आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। थर्ड चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे यस ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो देखिए इसमें यस ब्लॉक तत्व क्या होता है। सबसे पहले देखिए इसमें है यस ब्लॉक एलिमेंट। तो यस ब्लॉक के तत्व क्या होता है? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में जाता है उन्हें यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, कहने का ये अर्थ हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जब यस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस जो तत्व होगा उसी तत्व को हम क्या बोलेंगे? यस ब्लॉक तत्व बोलेंगे। ठीक, उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या होता है। ये तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी के पहले व दूसरे वर्ग में रखे गए हैं। जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं ये आवर्त सारणी में पहले अथवा दूसरे वर्ग में इनको रखा गया है। पहले वर्ग में जिनको रखा गया है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। देखिए पहले वर्ग में जो तत्व रखा गए हैं, ठीक है, जो तत्व रखे गए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्षारीय धातु बोलेंगे। ठीक, और इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NS1 होता है। क्या होता है? NS1 होता है। तो क्योंकि यस में पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? उन्हीं को हम बोलेंगे क्षारीय धातु बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं तो दूसरे वर्ग तत्वों को हम क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उनको क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? NS2 होगा। ठीक, अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो अब जैसे कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं तो देखिए इसमें होता क्या है कि यस ब्लॉक एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो देखो NS1 होता है। तो NS1 में देखो अब यहाँ पे n के स्थान पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है n के स्थान पे। और यस जो होगा यस और 1, ठीक है, यस में पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम क्षारीय धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उनको क्षारीय धातु बोलेंगे। फिर इसके आगे देखिए इनके बाह्यतम कोश में हमने बताया ना कि NS1 होता है तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्षारीय धातु बोलेंगे। सेकंड है क्षारीय मृदा धातु। इसके बाद फिर थर्ड इसमें देखिए तो अब आप इस एक ग्राफ आपके सामने है, इस ग्राफ को देखिए तो इस ग्राफ से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला ये ग्रुप है और ये फिर क्या है? दूसरा ग्रुप है। तो पहले ग्रुप में देखिए कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फ्रेंसियम रखा गया है। जबकि सेकंड वाले में कौन कौन से रखे गए हैं? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जो होगा उन्हीं को हम बोलेंगे क्षारीय धातु बोलेंगे। और जो देखिए इसमें सेकंड बी आपको दिख रहा है, इसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इनको हम बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिए तो इसमें होता क्या है। आगे देखिए क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु किसे कहते हैं? इसका डिफिनीशन देखिए क्या होता है। क्षारीय धातु अत्यधिक सक्रिय होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, परंतु यह संयुक्त अवस्था में ये धातु हैलाइड के रूप में, धातु ऑक्साइड के रूप में, धातु नाइट्रेट के रूप में और धातु बोरेन आदि के रूप में ये प्रकृति में पाई जाती है। ठीक, यानी होता क्या है कि जो क्षारीय धातुएं होती हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा होता क्या है। तो यहाँ पे होगा क्या? धातु हैलाइड। तो धातु हैलाइड में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने बताया था ना अभी कि इसमें लिथियम है तो लिथियम, अब लिथियम के बाद हैलाइड जोड़ दीजिए। हैलाइड में कुछ भी आप जानते हो हैलाइड कौन कौन से होते हैं। हैलाइड में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? हैलाइड होते हैं। तो लिथियम के साथ देखो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? LiF, तो लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है? धातु हैलाइड हो जाएगा। अब यही देखो ऑक्साइड के साथ तो Li2O, ठीक है, तो ये ऑक्साइड के साथ भी जुड़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? धातु है ऑक्साइड हो गया। इसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिए तो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें नाइट्रेट के साथ, तो नाइट्रेट के भी साथ आप जोड़ सकते हो नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा?
जैसे Li के स्थान पे आप कुछ दूसरा ले लीजिए, जैसे सोडियम भी हो सकता है इसमें, तो सोडियम के साथ जोड़ दोगे तो NaNO2, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, Na के साथ बोरेन भी जोड़ सकते हो, तो Na2 Na3, क्योंकि बोरान पर 3 होता है, 3 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे Na3B, यानी क्या हो सकता है कि यहाँ पर धातु बोरेन भी हो सकता है आदि, ये इनके रूप में क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। होता क्या है, क्षारीय धातुओं के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में पाया जाता है। क्या होता है, जो क्षारीय धातुएं होते हैं उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन यस कक्षक में पाया जाता है। ठीक, यह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से अधिक दूर होने के कारण ये आसानी से त्यागा जा सकता है। अब क्या होगा कि जो नाभिक इसमें बनता है, देखिए ध्यान से, तो जैसे होता है, ये देखिए क्या है, ये देखिए ये नाभिक है। ठीक है, क्या है, नाभिक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर सोडियम का हम करते हैं तो जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में होता है, फिर दूसरे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अब टोटल आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो एक इसमें क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए के सेल, के, यल और यम, तो यम में अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए नाभिक से देखो यहाँ पर प्लस चार्ज होता है नाभिक पर, तो देखो नाभिक से देखिए कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसको आसानी से, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको आसानी से त्याग सकते हैं, जो कि अभी हमने बताया कि नाभिक से अधिक दूरी होने के कारण ये आसानी से इसको त्यागा जा सकता है। ठीक है, अतः ये तत्व प्रबल विद्युत धनी होते हैं और यह संयोजी आयन बनाते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, संयोजी आयन बनाते हैं। अब देखिए इसमें देखिए एक चार्ट, देखिए इसमें चार्ट में होता क्या है, सभी के देखिए परमाणु क्रमांक हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक, तो तीसरे वाला जो होगा वो लिथियम होता है। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक, प्रतीक, नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4 इसमें कॉलम बनाया गया है। तो देखिए परमाणु क्रमांक में 3 सबसे पहले, तो इसमें देखिए प्रतीक उसका लिथियम का Li होता है, लिथियम इसका नाम होता है। तो आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, हीलियम इसमें लिखा गया, तो यानी हीलियम तक वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिर 2s1 हो जाता है, 2s1 हो जाता है। तो देखिए इसके बाह्यतम कोश में देखो यस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 2s1, तो 2s1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाह्यतम कोश में तो 2s1 में जा रहा है, तो लिथियम का ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार से देखिए सोडियम का, तो सोडियम का देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर Na, और देखिए इसमें है सोडियम, तो देखिए इसमें नियॉन में देखिए नियॉन के बाद फिर क्या होगा, जो 3s1, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3s1 में जा रहा है, और नियॉन का जो भी होगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1 होता है सोडियम का। तो देखो यहाँ पर तो नियॉन तक वैसे रहेगा, उसके बाद फिर 3s1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद देखिए 19 यानी क्या है आपका, पोटेशियम है। तो पोटेशियम में देखिए आर्गन तक तो वैसे ही होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद फिर 4s1 आ जाता है। तो 4s1 में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जा रहा है। फिर इसी प्रकार से 37वें में देखिए रुबिडियम, ठीक है, क्रिप्टॉन तक वैसे ही होगा। उसके बाद 5s1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यानी देखो s1 सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक सब में देखिए s1 दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 6, मतलब कि s1 में जा रहा है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से देखिए सीजियम में भी देखिए इसका 55 होता है परमाणु क्रमांक। तो देखिए इसमें जेनॉन के बाद फिर 6s1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फ्रांसियम में देखिए इसका 87 होता है फ्रांसियम। ठीक, और रेडॉन तक वैसे ही रहेगा। रेडॉन के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 7s1 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जा रहा है। तो ये हो गए आपके, ठीक है, पहचानने का तरीका इसको कि हम कैसे पहचानेंगे क्षारीय धातुओं को। ठीक, इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो कोई चीज़, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।